गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टूवर्ड सिविल डिसओबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इसके पीछे के टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस में से कट हुए हैं, ठीक है। तो हम ये टॉपिक शुरू करेंगे सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। फरवरी जो था 1922 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो आंदोलन है वायलेंट होता जा रहा है और जो इसके सत्याग्रही हैं, ठीक है, उसको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं और इस तरह के जो मास स्ट्रगल से थक चुके थे, मास स्ट्रगल यानी कि जो जन संघर्ष होता है ना, उससे थक चुके थे। 1919 में जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो है प्रोविंशियल जो काउंसिल थी, प्रांतीय परिषद थे, उसके चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे, ठीक है। और उन्हें लगता था कि ये जो आपकी काउंसिल है उसमें रहते हुए जो ब्रिटिश जो पॉलिसी है उनका विरोध करना और जो मतलब रिफॉर्म करना, ठीक है, या उनको और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो काउंसिल है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। CR दास जी और मोतीलाल नेहरू ने जो काउंसिल थी वो पॉलिटिक्स में उसको वापस लौटने के लिए कांग्रेस में ही जो स्वराज पार्टी थी, ठीक है, उसमें स्वराज पार्टी का क्या करा, उन्होंने एस्टेब्लिश करा या उसका गठन किया। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, यंग जो लीडर्स थे, वो ज़्यादा ये जो आपके मास स्ट्रगल था और जो है आपकी पूर्ण फ्रीडम के लिए जो है वो प्रेशर बनाए हुए थे कि वो चाहते थे हमारा देश जो है पूरी तरह क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और ये जो आपकी इंटरनल जो बहस थी और उसमें जो है डिबेट था, ठीक है, इंटरनल डिबेट, और उसको जो नहीं मानने वाले असहमत थे लोग, इसमें इस माहौल के दो पार्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 20th के जो टाइम पीरियड था उसके एंड के सालों में जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स थी उसकी जो एक फॉर्म जो है वो एक बार फिर से बदल दिया उसको। उसमें फर्स्ट था कि जो आपकी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसका जो है क्या इफेक्ट पड़ा, और 1926 से जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी जो प्राइजेस थी वो गिरने लगी थी, और 1930 के बाद जो है पूरी तरह जो है ख़त्म होगी, मतलब उनका जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गया या प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम होगी, और कृषि प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड भी कम हो गई और एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगा, ठीक है। तो इससे किसानों को अपनी जो फसल थी उसे बेचना और जो टैक्सेस थे उनको चुकाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें लगने लगा। तो 1930 तक जो है जो रूरल एरिया थे उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन जो है वो उससे लोग जो है वो गुजरने लगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ब्रिटेन की जो नई सरकार थी उसने सर जॉन साइमन की उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक जो है आयोग का गठन करा और राष्ट्रवादी नेशनलिज्म आपका जो मूवमेंट था उसे जो है के जवाब में, यानी कि उन्होंने जो आपका नेशनलिज्म आपका मूवमेंट था उसके सामने उन्होंने आपका अपना जो है एक वैधानिक जो है आयोग जो है उसका कमीशन का एक गठन किया, ठीक है। और ये जो उनका कमीशन था उसको भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम था उसकी जो काम करने का तरीका था उसका उनको अध्ययन करना था, स्टडी करना था और उसके बारे में क्या देने थे, सुजेशन देने थे। तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत है साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए लोगों ने, क्योंकि वो जो उन्होंने कमीशन इसलिए नारे लगाए क्योंकि जो उन्होंने जिसके सर जॉन साइमन जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसमें आपने जो एक कमीशन का गठन किया था उसमें एक भी सदस्य जो था वो हमारा इंडियन नहीं था, सारे क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने गो बैक के नारे लगाए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो सभी पार्टियां थी उसके जो एग्जीबिशन थे या प्रदर्शन थे उसमें उन्होंने पार्ट लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए जो हमारे वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमाल सा ऐलान कर दिया, ठीक है। उन्होंने इस बारे में कोई ऐसी टाइम पीरियड जो है वो भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारा जो
आने वाला संविधान है इसके बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज जो सम्मेलन था वो है आपका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये उनका प्रस्ताव था उसमें जो है कांग्रेस के नेता जो है सेटिस्फाई नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के मतलब जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस का एक जो है अपना जो है एक मतलब तेज तर्रार अपना एक वो बनाने लगे, वो नेचर उनका ऐसा मतलब बनाया उन्होंने। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो नेता थे वो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के पक्ष में वो लोग थे, तो लेकिन जो है इसमें उनका जो इफेक्ट था वो घटता जा रहा था। तो दिसंबर 29 में जवाहरलाल नेहरू की उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस के लाहौर जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, और जो है उनको फॉर्मल रूप से जो है मान लिया और तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हमारा जो है हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो मनाया जाएगा, तो उस दिन जो है लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक फेस्टिवल टाइप था या एक जो भी था उसमें जो है बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब ये जो फ्रीडम थी इसमें रोजमर्रा जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कोई और रास्ता ढूंढना था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इसमें नमक यात्रा और आपका सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो देश को इकट्ठा करने के लिए जो है आपको नमक यात्रा के बारे में या साल्ट मार्च के बारे में पता होना आपको। इसमें जो है महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या करा, वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने क्या करा, डिमांड रखी, अपनी 11 मांगे रखी उन्होंने। उसमें जो है कुछ जो थी मांगे नॉर्मल थी और जबकि कुछ मांगे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसान जो थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इन मांगों के जरिए जो है समाज के सारे वर्गों को अपने साथ जो है वो सारी क्लासेस को अपने साथ क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, और ताकि जो है सभी जो है उनका जो कैंपेन है उसमें शामिल हो सके। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था मांग जो थी वो एक साल टैक्स को खत्म करने के बारे में थी। नमक जो था एक अमीर हो चाहे गरीब हो उसको सभी यूज करते हैं, ये हमारे खाने का भोजन का एक मेन इंग्रेडिएंट्स है और इसलिए नमक पर जो कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसके जो प्रोडक्शन पर सारी जो भी था उसमें जो है सरकारी जो कर्जा था जो टैक्सेस लग रहे थे, महात्मा गांधी ने उसको जो है ब्रिटिश शासन का सबसे मतलब डोमिनेट करने का एक वो बताया कि इसके जरिए तुम इंडियंस को डोमिनेट कर रहे हो, यानी कि ठीक है। तो महात्मा गांधी का ये जो पत्र था एक अल्टीमेटम की तरह था, मतलब चेतावनी की तरह था। उन्होंने ये लिखा कि 11 मार्च तक उनकी मांगे जो है नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है ये जो आपका डिसओबीडियंस है, सिविल डिसओबीडियंस है, ठीक है, वे छेड़ देगी। ठीक है, इरविन जो थे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने अपने 78 जो थे विश्वस्त जो वॉलंटियर थे उनके साथ जो है नमक यात्रा शुरू कर दी। और ये यात्रा उनकी कहाँ से, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती जो एक पोर्ट का जहाँ पोर्ट है यानी कि ठीक है समुद्र के किनारे की जगह है, वहां जाकर खत्म हुई। तो आपकी नमक की ये जो सॉल्ट मार्च था यात्रा थी, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुई, आपकी साबरमती से। ठीक है, और ये कितना दूर किलोमीटर थी, 240 किलोमीटर थी। और ये कहाँ तक थी, एक दूर दांडी नामक जगह थी जो गुजरात में एक तटीय जो टाउन था, कोई सिटी था, उसमें जाकर खत्म होनी थी। ठीक है, तो गांधी जी की टोली जो थी 24 डेज पर हर रोज लगभग 10 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करती थी। और जो है गांधी जी जो है जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते, वो अपनी असेंबलीज करते हुए, अपने भाषण देते हुए जो है निकल जाते आगे, और लोग जो है अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें
और यानी अंग्रेजों का कहा ना माने, ठीक है। और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना जो है वो शुरू कर दिया। और ये जो था वो कानून का क्या था, उल्लंघन था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और यहीं से जो है आपका सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था वो जो है शुरू हो गया। और ये आंदोलन जो था नॉन कॉपरेशन के मामले में बहुत किस तरह अलग था ये। तो इस बार जो है लोगों ने ना केवल अंग्रेजों का कॉपरेट ना करने के लिए, बल्कि जो कॉलोनिज्म जो कानून थे, लॉज थे, उनको जो था मानना नहीं मानना भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो देश के बहुत सारे भाग थे जिनमें जो है हजारों लोगों ने नमक जो है वो कानून तोड़ा, यानी कि सरकारी नमक कारखाने के सामने उन्होंने प्रदर्शन किए और आंदोलन फैला। तो विदेशी कपड़ों का भी आविष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी। पैकेटिंग का मतलब होता है सील कर दी जानी दुकानें, ठीक है ना। और इसमें जो है सील कर दी जाती हैं दुकानें कि उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और किसानों में लगान और ये जो टैक्सेस थे वो चुकाने से मना कर दिया। और गांवों में जो कर्मचारी जो थे, जो उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें वो पदवियां दी हुई थी, वो उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो आपका ये वन कानून होते हैं, ठीक है, उनका भी उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी वहां से लेने लगे, अपने एनिमल्स को वहां चराने लगे, ठीक है। और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे वहां वो घुसने लगे, ठीक है। तो ये जो घटनाएं थी उनसे कॉलोनियल जो सरकार थी उसके कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर जो है वायलेंट टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर दिया गया, तो जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गाड़ियों को, पुलिस को की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर वे सामने आ गए। और बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए। और महीने भर के बाद जो है महात्मा गांधी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल मजदूर थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी भवनों में, कोर्ट में, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। और सरकार ने डरी हुई थी तो सरकार ने क्या करा, ये रास्ता जो है दमन का अपनाया और शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों पर हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए। औरतों और बच्चों को पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग जो है इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। और महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता करा, उस पर साइन करे। और इसे हम गांधी इरविन समझौते के जरिए जो है गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरा जो गोलमेज आंदोलन था उसमें जो गोलमेज सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस था उसमें हिस्सा लेने पर अपनी जो है उन्होंने बोला कि मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा, ठीक है। तो पहले गोलमेज में कांग्रेस का बहिष्कार कर चुकी थी, कांग्रेस जो है इसका बहिष्कार कर चुकी थी, जो फर्स्ट गोलमेज आपका कॉन्फ्रेंस थी। तो सेकंड में महात्मा गांधी ने बोला कि मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। तो इसके बदले जो है सरकार क्या करे, जो पॉलिटिकल जो कैदी हैं उनको रिहा करने पर राजी हो गई। और दिसंबर 1931 में 1931 में ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके लिए गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए। और ये जो इनकी बातें थी ये बीच में ही टूट गई और उन्हें जो है निराश जो है वो वापस लौटना पड़ा। यानी कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके आपस में जो है शायद कोई बात होगी तो फिर वो वापस होके अपने इंडिया आ गए। तो यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए तरीके से लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सब जो असेंबलीज थी, जो प्रदर्शन कर रहे थे और बहिष्कार जैसी एक्टिविटीज जो थी उनको सख्त कदम उठाए जा रहे थे। और महात्मा गांधी ने जो अपना सिविल डिसओबीडियंस जो था मूवमेंट था दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने। और 1 साल तक जो है उन्होंने आंदोलन चला, लेकिन 1934 को आते आते उनकी जो एक मतलब गति थी या स्पीड थी वो भी क्या होगी, कम पड़ने लगी, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे स्टूडेंट आज हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।